ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का स्टार्ट जो करते हैं वो सबसे पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। अब्दुल मोइज साहब, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। अबीहा, अबीर नईम, and all are requested to mark your attendance. Okay मेरे बच्चों, if you have marked the attendance, so today we are going to discuss the rules of debit and credit. Before explaining the rules of debit and credit, I would like to share the definition or meaning of debit and credit. Is there anyone who wanted to share, who may share the definition of debit or credit? What is the meaning of debit? What is the meaning of credit? Is there anyone? आयशा, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है बेटा, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बेसिकली ये सिर्फ डेबिट और सिर्फ क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ये साइड है बेसिकली। तो ये क्या है? ओके, कोई बताना नहीं चाह रहा फिलहाल, तो फिर मैं बता देता हूं। आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हेमन ने कहा क्रेडिट इज एन एंट्री मेड ऑन द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट, इट either increase equity, liability or revenue, or decrease an asset or expense account. Record the corresponding credit for the purchase of a new computer by crediting your expense account. फायदा नुकसान नहीं तारिक आजम साहब, फायदा नुकसान नहीं है। Meg Adil said simply left side of account is called debit and right side account is called credit. लेफ्ट साइड, राइट साइड इज कॉल्ड लेफ्ट साइड। कुछ अजीब लिख दिया महक, तुमने जरा देखना क्या लिखा है। लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट साइड इज कॉल्ड लेफ्ट साइड। कुछ गलत लिख दिया मेरा बेटा। अबीर साहब, आप क्लास में एक्टिव रहिए, 2 मैसेज ना कीजिएगा सिर्फ। क्या बोला मैंने? सिर्फ 2 मैसेज ना हो, अस्सलाम वालेकुम और यस सर के अलावा और भी मैसेजेस हो। क्लास में पार्टिसिपेशन हो, ठीक है? चाहे वो आप गूगल से देख देख के मुझे वहां से मैसेज लिख लिख के छाप के भेज दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेशन नजर आए, नंबर ऑफ टाइम्स आपके मैसेजेस नजर आए, इस बेसिस पे भी मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करता हूँ। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अटेंडेंस के टाइम गायब हो गए थे तो मेरी नजरों में नहीं है कि अबीर क्लास में नहीं है। आज मैं तमाम बच्चों को देख रहा होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नंबर ऑफ टाइम्स आपकी लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को रिव्यू कर रहा होता हूँ कि कौन बच्चा क्लास में है, कौन बच्चा नहीं है, कौन बच्चा चला गया, कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है। और आप इसी वजह से मैं नाम ले रहा होता हूँ आप लोगों के। ऐसा नहीं है कि मुझे सब लोगों के नाम याद हो गए और मैं नाम लेता रहता हूँ, नहीं, मैं नाम यहाँ से देख भी रहा होता हूँ, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट मेरे सामने होती है। ठीक है मेरा बच्चा? तो अब आइए, मेरा ख्याल है मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँ, बहुत सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ। एन अकाउंट इज डेबिटेड when an entry is made on left hand side. अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा। मुझे लिखी हुई चीज पढ़ते हुए जरा थोड़ा सा वो होता है कि यार क्या लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, ये तो बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद पढ़ सकता है। तो मैं बहुत आसान वर्ड्स में कहता हूँ, आप उन वर्ड्स को नोट करना चाहें तो बेशक कर लें, अदरवाइज ये लिखा हुआ है आपके सामने। देखें, डेबिट और क्रेडिट क्या है, सबसे पहले इत्मीनान से जर्नल डेफिनेशन सुने, यानी जो एक आम अंदाज होता है ना, एक इंसान के कहने का आम अंदाज। बेसिकली डेबिट और क्रेडिट मेरा बच्चा 2 साइड्स हैं। किसकी साइड है सर? किसी भी अकाउंट की। देखिए, मैं बिल्कुल लेमैन स्टाइल में बात कर रहा हूं आपसे, एक बिल्कुल ऐसा अंदाज जो किताब में नहीं मिलता हमें। सही है? बिल्कुल पहले मेरे अंदाज को सुने, इस पे गौर करें, सही? उसके बाद फिर मैं आऊंगा प्रॉपर डेफिनेशन पर। प्रॉपर डेफिनेशन दी है मीज एंड मीज, एक राइटर है अकाउंटिंग की बुक्स का, उसने दी है, और ये वही डेफिनेशन आपके सामने यहाँ लिखी है।
अगर आप डेफिनेशन सुनना चाह रहे हैं, लेमैन स्टाइल में सुनना चाह रहे हैं तो डेफिनेशन सुने। डेबिट इज अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट इज अ राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। अब आपको समझ आ गई डेफिनेशन? बस पी जाइए से, नहीं ना तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। नहीं, हफ्सा मेरी बात ध्यान से सुने आप जो मैं कह रहा हूं। देखें, बेसिकली हर अकाउंट की दो साइड होती हैं, किसी भी हर अकाउंट की दो साइड होती हैं। सर क्यों होती हैं दो साइड्स? क्योंकि हर अकाउंट इंक्रीज भी होता है और हर अकाउंट डिक्रीज भी होता है। सर हर अकाउंट से मुराद कौन सा अकाउंट? ये अकाउंट जो हम पढ़ चुके हैं इतने सारे, कोई सा भी अकाउंट का नाम आप सिलेक्ट कर लें, वट एवर द नेम यू सिलेक्ट, each account has two sides. And why there are two sides? Because every account increases, हर चीज बढ़ती भी है एंड हर चीज कम भी होती है। कोई सा भी अकाउंट, एग्जैक्टली कोई सा भी, आइदर वो कॉन्ट्रा कैपिटल हो, आइदर वो कॉन्ट्रा एसेट हो, कॉन्ट्रा रेवेन्यू, कोई सा भी अकाउंट हो मेरा बच्चा, एक अकाउंट की दो साइडें होती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ईच अकाउंट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, हर अकाउंट बढ़ता भी है कम भी होता है। सही है? तो अब मैं कहता हूं कि अगर हर अकाउंट की दो साइडें होती हैं तो जरा देखिएगा, ये मैंने आपके लिए एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए ये बनाया है। ये मैंने बनाया है एक अकाउंट, यहां मैं अकाउंट का नाम लिख दूंगा मसलन कैश का अकाउंट। कितनी साइडें नजर आ रही हैं आपको? देखें साइड्स, कितनी साइड नजर आ रही हैं? दो, है ना? जो लेफ्ट हैंड साइड होती है इसको कहते हैं डेबिट रिकॉर्ड। डी आर माने डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है, डी आर माने डेबिट रिकॉर्ड, ये डेबिट साइड है। और सी आर माने क्रेडिट रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड है। सर क्या शो करती है ये डेबिट और क्रेडिट साइड? भाई मैं जब यहाँ कैश लिख दूंगा तो फिर मैं कैश के कॉन्टेक्स्ट में डेबिट क्रेडिट डिफाइन करूंगा, तो मैं कैश नहीं लिखता, मैं कहता हूं किसी भी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज को शो करते हैं। क्या मैंने ये कहा प्यारे बच्चों कि डेबिट इंक्रीज को शो करता है? क्या मैंने ये कहा कि डेबिट इंक्रीज को शो करता है? क्या मैंने ये कहा कि क्रेडिट इंक्रीज को शो करता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैथमेटिक्स बहुत अच्छी, बहुत प्यारी होती है सर, मैथमेटिक्स अच्छी और प्यारी होती है। हाँ, इसलिए अच्छी और प्यारी होती है कि मैथमेटिक्स में प्लस का मतलब बस बढ़ना ही होता है, माइनस का मतलब सिर्फ कम होना ही होता है। मैथमेटिक्स इसलिए अच्छी और प्यारी होती है। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जो है वो कहती है डेबिट का मतलब इंक्रीज होना भी है और डेबिट का मतलब डिक्रीज होना भी है, क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होना भी है, क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होना भी है। सर ये अकाउंटिंग तो बड़ी मुश्किल कर दिया आपने हमारे लिए। भाई सुनते रहिएगा आप लोग मेरी बात को, हाँ जहां आप लोग इधर उधर हुए वहां आप परेशान होंगे, तो वहां आपने अनम्यूट करके फौरन बोलना है सर समझ नहीं आया है। एग्जैक्टली अबीर भाई, डिपेंड ऑन द अकाउंट हेड। सही है? क्या कह रहा हूं मैं? यहाँ पे अकाउंट का नाम नहीं लिखा, अगर मैं बोलूं डेबिट माने इंक्रीज, क्रेडिट माने डिक्रीज, तो किसी एक अकाउंट के लिए वो बात सही है। और अगर मैं कहूं डेबिट माने डिक्रीज, क्रेडिट माने इंक्रीज, तो वो किसी दूसरे अकाउंट के लिए सही होगी बात, क्योंकि हर अकाउंट अलग अलग है। देखिए ना, जो एसेट होता है वो लायबिलिटी नहीं होता, जो कैपिटल होता है वो एसेट नहीं होता। हर अकाउंट हमने, भाई इन सिंपल वर्ड्स, जो चीज टीवी लाउंज से बिलोंग करती है वो ड्राइंग रूम से बिलोंग नहीं करती, जो चीज बेडरूम से बिलोंग करती है वो किचन से बिलोंग नहीं करती। क्या ख्याल है? हर चीज की एक अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी बनाने का मकसद क्या है? चीजों को जानना। जो एसेट्स हैं उनके अंदर लायबिलिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, जो लायबिलिटीज हैं उनके अंदर कैपिटल वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, अलग अलग पहचान है चीजों की, तो चीजों के लिए रूल भी अलग अलग होना चाहिए। ओके, तो बस अब हम फाइनलाइज करते हैं। इसी तरह मैं कह सकता हूं बैंक एक अकाउंट है, इसी तरह मैं कह सकता हूं ट्रेड रिसीवेबल एक अकाउंट है, इसी तरह मैं कह सकता हूं प्रीपेड रेंट एक अकाउंट है। सही है? मैं नाम लिख रहा हूं समझाने के लिए, आप सब देख रहे हैं ना। इसी तरह मैं कह सकता हूं जनाब ट्रेड पेबल एक अकाउंट है, इसी तरह मैं कह सकता हूं सैलरी पेबल एक अकाउंट है। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू देयर? सैलरी पेबल एक अकाउंट है, कैपिटल अली एक अकाउंट है। सही है? इसी तरह जनाब सेल्स एक अकाउंट है, इसी तरह ड्राइंग एक अकाउंट है। ये सब अकाउंट है, एग्री करते हो? समझ में आ रही है बात? एग्जैक्टली। नोट्स पेबल, बहुत सारे अकाउंट है मेरा बच्चा। ईच अकाउंट हैज हाउ मेनी साइड्स? टू साइड्स। द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, डेबिट रिकॉर्ड,
एंड द राइट साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड, क्रेडिट रिकॉर्ड। इतनी बात समझ आ गई? यही डेफिनेशन तुम्हारे सामने यहाँ लिखी है। अब तुम इसे पढ़ना, तुम इसे समझना, वीडियो देख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना। नहीं, सिर्फ अकाउंट की बात हो रही है ताहा नदीम साहब, ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ अकाउंट की बात हो रही है। ठीक है ताहा नदीम साहब, आगे बढ़ूं सर, इजाजत है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है आप लोगों की तरफ से, आप लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। फातिमा, आर यू देयर? हाँ, फातिमा का क्वेश्चन है। फातिमा कहती है सर ठीक है भाई, मैथमेटिक्स तो बड़ी अच्छी होती थी, वो कहती थी प्लस माने हमेशा बढ़ना होता है, माइनस माने हमेशा कम होता है, लेकिन सर आपने तो अजीब मजाक कर दिया हमारे साथ। सर आप कह रहे हैं डेबिट रिकॉर्ड माने प्लस बी और माइनस बी, क्रेडिट रिकॉर्ड माने प्लस बी और माइनस बी। सर तो हमें कब पता चलेगा कि डेबिट का मतलब यहाँ प्लस है या माइनस है, क्रेडिट का मतलब कब माइनस है और कब प्लस है? ये वैलिड क्वेश्चन या नहीं? पहले इस सवाल का जवाब दो मेरे। क्वेश्चन रेज होता है ना दिमाग में, भाई मैथमेटिक्स तो बड़ी अच्छी होती है ना, वो कहती है प्लस माने बढ़ना, माइनस माने कम होना। अकाउंटिंग कहती है कभी डेबिट माने बढ़ना, कभी डेबिट माने कम होना। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कब डेबिट का मतलब प्लस होना और कब डेबिट का मतलब माइनस होना? एग्जैक्टली। तो इस बात के लिए बनाए गए, इस बात के लिए बनाए गए, क्या बनाए गए ये देखो। इस तरह मजा आता है ना पढ़ने का, जब लिंक बनता है, जब समझ आता है कि कोई चीज क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी तफरी में पढ़ रहे हैं नहीं, इस बात के लिए बनाए गए रूल्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें बताएंगे, क्या बताएंगे कि कब डेबिट का मतलब बढ़ना है और कब डेबिट का मतलब कम होना है, अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स, अकाउंट्स के लिहाज से। क्योंकि कोई अकाउंट के बढ़ने को डेबिट से शो करेंगे और किसी अकाउंट के बढ़ने को क्रेडिट से। तो आओ अब ये लाइन पढ़ लेते हैं, ये रूल्स आपने, बस आपकी जिंदगी में अकाउंटिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को इग्नोर करने को कह रहा हूं। जी एग्जैक्टली, बड़ी सिंपल सी लाइन है, अभी मैं समझा देता हूँ एमन, 2 मिनट में समझ जाओगी और याद भी रखोगे इंशाल्लाह। सुनो मेरी बात गौर से, देखो अकाउंटिंग के हेड्स कितने पढ़े हैं हमने, पहले ये बताओ। बीमारी का नाम, बीमारी का नाम, एक्सीलेंट, वेरी गुड। इतने कम रिप्लाई आ रहे हैं, इसका मतलब सो रहे हैं आप सब लोग, है ना, आप क्लास में है ही नहीं। बीमारी का नाम लिखते हुए इतनी परेशानी हो रही है, अल्सर नहीं लिखा जा रहा लोगों से। अब सुने मेरी बात, जिस बच्चे को अल्सर पे कमांड ना हो और जिस बच्चे को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ना आते हो, वो अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकता। ये मेरी बद्दुआ नहीं है, ये मेरा तजर्बा है। क्या बोला? यस, वो रूल्स ही तो है आयशा, वो जो टेबल तुमने पढ़ा है वो रूल्स तो हैं, वो ये रूल्स लिखे हुए, वो टेबल की शक्ल में लिखे हैं, वो टेबल फॉर्म है, यहाँ हमने उसको इंग्लिश में इस तरह से लिख दिया स्टेटमेंट की शक्ल में। यस, इट इज माई एक्सपीरियंस समर। क्या क्या कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस कहता है जिस बच्चे को ये पहचान ना हो कि कौन सी चीज किस कमरे से बिलोंग करती है, यानी अगर मैं बोलूं रेंट रिसीवेबल क्या है, वो बोले सर हमें नहीं पता क्या है, तो क्या रूल अप्लाई करेगा वो? पहले उसे रेंट रिसीवेबल पता होना चाहिए कि एसेट है, फिर वो देखेगा कि रेंट रिसीवेबल जैसे कैश, वो बोले एसेट है, फिर बोले कैश आ रहा है या जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, फिर वो रूल अप्लाई करे कि इंक्रीज इन एसेट को शो किया जाता है डेबिट से और डिक्रीज इन एसेट को शो किया जाता है क्रेडिट से। तो एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल सेम है, एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल सेम है। क्या रूल है अब मैं पढ़ता हूं, अल्लाह के हुक्म से एक बार में आप समझ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अच्छा मैं फिर एक बार कह रहा हूं, कल जो लोग एब्सेंट थे वो सुन लें, कमिंग वीक में ये चैप्टर खत्म होते ही मैं आपके 2 टेस्ट कंडक्ट करूंगा, एक 10 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट, सही है, जो गूगल फॉर्म्स होते हैं उस पर, और एक मैं आपको जो है CRQ 1 या 2 क्वेश्चन दूंगा। यस एग्जैक्टली, सरप्राइज कह लें अब आप इनको। बाय मंथली अलग है बेटा, बाय मंथली की डेट अनाउंस होगी, वो प्रॉपर अंदाज से होगा, जिस दिन बाय मंथली होगा उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, उस दिन सिर्फ आपका बाय मंथली कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ उस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं,
बाकी सारे सब्जेक्ट के यूनिट होंगे। पता चल रहा है आपने कहीं लिख लिया, बोला सर इमरान ने बोला था बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं होंगी। सिर्फ जिस दिन अकाउंटिंग का बाय मंथली होगा उस दिन अकाउंटिंग की क्लास में सिर्फ बाय मंथली कंडक्ट किया जाएगा, उस दिन बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, अकाउंटिंग पढ़ाई नहीं जाएगी। इसी तरह हर सब्जेक्ट के साथ होगा, और एक दिन में एक बाय मंथली या दो भी हो सकते हैं, डिपेंड। ये वीपी जो है वो प्लान कर रही है इसको, मैनेजमेंट प्लान करती है इसको, तो वो जब प्लान कर लेंगे वो हमसे शेड्यूल शेयर करेंगे, हम गूगल क्लासरूम में आपके साथ शेयर करेंगे। ओके। अबीर साहब कहते हैं सर कैश इज इंक्रीज अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल, सो रेंट रिसीवेबल विल बी रिकॉर्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कैश टी अकाउंट। नहीं अबीर साहब, इस चीज को जरा थोड़ा सा भी हौसला रखें। जब कैश इंक्रीज होगा रेंट रिसीवेबल की वजह से, तो कैश के टी अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, रेंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। सही है? आपने जो लिखा है ना, आपने लिखा रेंट रिसीवेबल पे रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कैश टी अकाउंट। नहीं, कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश एसेट है, कैश डेबिट साइड पर आएगा टी अकाउंट में, कैश के टी अकाउंट में डेबिट साइड पर, और ये होगी उसकी वजह। जी आपने बोला है रेंट रिसीवेबल विल बी रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कैश टी अकाउंट। जी सर यही बोला आपने, बिल्कुल आपने यही बोला है। सही है, बिल्कुल आपने यही बोला है, रेंट रिसीवेबल रीजन होगी और कैश इंक्रीज हो रहा होगा। जी राइट साइड क्रेडिट है और लेफ्ट साइड डेबिट है, बस शायद ये याद रखो। अच्छा जी, अब इस फाइनली इस रूल को पढ़ लेते हैं। कितने हेड हैं? दो। सिंपल। जो इंग्लिश तो बहुत अच्छी है आप लोगों की, आती भी है माशाल्लाह आप लोगों को। ए और ई, रट्टा नहीं लगवा रहा हूं खुदा ना खास्ता, बस एक अंदाज है, शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ए और ई क्या है? ए और ई, ये मत बोल देना एसेट और एक्सपेंस है, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में एक्सीलेंट वॉवल्स हैं। तो ए और ई, एसेट और एक्सपेंस, जब भी इंक्रीज हो, इनके इंक्रीज को अकाउंटिंग में शो किया जाएगा डेबिट साइड पर। और जब यही दोनों क्या हो? डिक्रीज। सर इंक्रीज डिक्रीज समझ नहीं आ रहा। अरे भाई जब कैश बिजनेस में आए, जब रेंट रिसीवेबल बिजनेस में बढ़े, जब फर्नीचर बिजनेस में खरीद के लाओ, जब इजाफा हो इनमें, तो इनके इजाफे को कौन सी साइड पे लिखोगे? डेबिट साइड पर। और जब इन चीजों में कमी हो तो इनको कैसे शो करोगे? किस लफ्ज से शो करोगे? क्रेडिट के लफ्ज से शो करोगे। क्लियर? क्या क्या बचे? क्या क्या बचे? हफ्सा आप जो लिख रही है ना कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो मतलब पैसे कम होंगे, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, लेकिन मैं जब सिर्फ एक्सपेंस की बात करूंगा ना, तो मैं सिर्फ एक्सपेंस को फोकस करूंगा। जब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, तो मैं कैश को देखूंगा। फिर मैं दूसरा इफेक्ट देखूंगा कि कैश बिजनेस में क्यों आ रहा है या कैश बिजनेस से क्यों जा रहा है, वो एक अलग दूसरा एस्पेक्ट हुआ ना, डबल एंट्री सिस्टम। मैं बात कर रहा हूं कि जब मैं एक अकाउंट को फोकस करूंगा तो मैं उस अकाउंट की नेचर के मुताबिक डिसाइड करूंगा कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। जब आप कह रही हैं एक्सपेंस बढ़ेगा तो आप एक्सपेंस को देखें, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट। अब वो पैसे जाएंगे, वो एक अलग एस्पेक्ट हुआ ना, वो सेकंड इफेक्ट हुआ ना, तो आप उसको अभी देखेंगे मेरे साथ साथ, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको फोकस करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। सही है? दोनों में से कुछ भी बढ़ेगा। हाँ ये वाली बात आपकी समझ आई। बस वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बढ़ेंगे। अच्छा हुआ ये आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा लिखा आपने, गुड एक्सीलेंट। देखो चाहे एक्सपेंस इंक्रीज हो चाहे एसेट इंक्रीज हो, ये कंडीशन नहीं लिखी हुई कि एसेट और एक्सपेंस दोनों इंक्रीज हो। इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन एक्सपेंस। अब क्लियर हो गया? कंफ्यूजिंग था ना हफ्सा? अब क्लियर है। इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन एक्सपेंस will always be recorded in debit side or will always be shown by debit record. सही है? और डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एक्सपेंस, यस अलग अलग होगा, लेकिन इन दोनों के लिए रूल सेम है, ये बताना चाह रहे हैं हम। इसी तरह चाहे कैपिटल इंक्रीज हो, चाहे लायबिलिटी इंक्रीज हो, चाहे रेवेन्यू, तीनों में से कोई एक इंक्रीज हो, तीनों के लिए रूल सेम है। कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू इंक्रीज हो उनको क्रेडिट से शो करना है, और डिक्रीज हो तो उन्हें डेबिट से शो करना है। अच्छा अब देखें, फिजिकली तो आप मेरे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूं। आप सब बड़ी तेजी से रिप्लाई करते हैं ना मेरे सवाल के जवाब का, तो मैं अब एक सवाल करूंगा, और बस अब ये मेरी आखिरी बात है आज की, यानी इससे रिलेटेड, इसके बाद फिर हमें प्रैक्टिकल की तरफ जाना है। बस अब
अब हमारा प्रैक्टिकल का काम शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब प्रैक्टिकल बहुत तवील चलेगा, SLO 5 तक प्रैक्टिकल चलता रहेगा। बहुत छोटी छोटी थ्योरी बीच में आया करेगी, वो मैं बता दिया करूंगा इंशाल्लाह। राइट, आखिरी मिनट है, ये मिनट कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ फर्दर। क्या कह रहा हूँ, मीटिंग दोबारा शुरू होगी तो फिर अपनी बात को नए सिरे से शुरू कर लेंगे, वरना बात रह जाती है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और हेड ऑफ अकाउंट्स, ये दो चीजें जिसे याद नहीं उसे कुछ नहीं आता। तो इन दो चीजों पे कमांड बना लो, आपकी अटेंडेंस जितनी भी थी, जो भी थी। हाँ बिल्कुल लॉजिक है, अगर आपको वो लॉजिक आती है आप शेयर कर दें, वरना मैं कर देता हूँ। अभी नईम साहब, तमाम अकाउंटिंग के बैकग्राउंड वालों से सवाल है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की कोई स्पेसिफिक लॉजिक है? अगर है तो वो शेयर कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। जी जनाब, अभी साहब का सवाल आप लोग लास्ट मीटिंग में सुन चुके हैं यकीनन। वो कह रहे हैं सर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की लॉजिक, वो लॉजिक बताने से पहले, शेयर करने से पहले मैंने आपको मौका दिया कि आप में से कोई बताना चाहेगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की लॉजिक। और अगर नहीं भी बताना चाहेगा, या वो ये कहता है हमने पढ़ी नहीं है, तो बस मुझे एक जरा फिर सर्वे करने दीजिए, मुझे ये बता दीजिए, हैंड रेस का ऑप्शन यूज करते हुए बताएं, अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैंड रेस करें। अकाउंटिंग, दोज स्टूडेंट्स हैविंग कॉमर्स एंड अकाउंटिंग बैकग्राउंड, स्पेशली अकाउंटिंग बैकग्राउंड। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो नहीं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो हैंड रेस करें। जी, मैं सवाल नहीं कर रहा आपसे, बेफिक्र रहें, परेशान ना हो जाएं। अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैंड रेस का ऑप्शन यूज करें। हैंड रेस करना आता है ना भाई? बेटा हैंड रेस करो ना मशूद। चलो अच्छा, मालिक के भेज दो। अभी तक तो दो ही आए मेरे पास, इसका मतलब है क्लास में दो ही लोगों का अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है बस। आप दोनों ओ लेवल से आए। अच्छा ऑप्शन नहीं है, ओके 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 ओके, मशहूद के पास ऑप्शन नहीं आ रहा, चलो ठीक है। अभी आपने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है बेटा, मेरा बच्चा? खैरियत है? जी अबीर साहब, सब खैरियत है? सर कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है? अच्छा जी, तो बस दो स्टूडेंट हैं इस क्लास में जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, ऐसा ही है? अच्छा जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज अल्हम्दुलिल्लाह सबको आ रही है। अब्दुल मोइस भाई, आपको नहीं आ रही? आप रीज्वाइन कर लीजिए क्लास को फटाफट, कम ऑन, और रिप्लाई करते रहिएगा साथ साथ। जी अच्छा, मुझे ये बता दें भैया, अरमान, आर यू देयर? अरमान भाई नहीं है ना क्लास में? अयान, आर यू देयर? बेटा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है आपका मेरा बच्चा? नहीं नहीं, अच्छा चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया। चलो दो ही बच्चे कह रहे हैं उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं वक्त जाया नहीं करता। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, इधर देखना है स्क्रीन पर जो आप काम करने लगा हूं। बहुत 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 सिंपल लॉजिक है, तुम कहोगे यार ये तो हमें पता था, हमने सोचा क्यों नहीं है। इधर देखो, इक्वेशन याद है अकाउंटिंग? ऊपर जाके भी तो शो कर सकता हूं अगर बोलो तो। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? याद है, वेरी गुड। लिख दो, मेरा ख्याल है आ जाए ना दोबारा, रिफ्रेशर हो जाए। ये लिखा हुआ, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस। बहुत सारे बच्चों को तो ये पढ़ने के बाद ही याद आ गया और समझ आ गया, और कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, है ना? वो कह रहे हैं क्या हुआ, तो इसमें ये तो पढ़ा हुआ है, इसमें क्या बता दिया सर ने, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का इससे क्या ताल्लुक है? हैं, कॉमन सेंस की बात है। क्या एसेट का बिहेवियर जो यहाँ पे है वो यहाँ आके वही रहेगा?
यस और नो? ये सब जवाब दे रहे हैं मुझे। जो एसेट का बिहेवियर यहाँ है वो इज इक्वल टू के यहाँ आके वही रहेगा या चेंज हो जाएगा? नहीं रहेगा ना, चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, इसी तरह लाइबिलिटी का जो बिहेवियर यहाँ पे है, लाइबिलिटी का जो एटीट्यूड यहाँ पे है, अगर उसे इस इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊं तो उसका एटीट्यूड चेंज होगा या वही रहेगा? वो एसेट के साथ जाके भी ऐसी हंसी खुशी रहेगी? चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। इट मींस एसेट का बिहेवियर अलग है, लाइबिलिटी कैपिटल का बिहेवियर अलग है। लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू तीनों पे साइन कौन सी है मेरे बच्चों? अबीर भाई आप मेरे साथ हैं? वहां पे कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर साइन अलग है? वहां पे कौन सी ऐसी चीज है? तो अगर वहां से उसको उठा के यहां ले आऊं तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? मुश्किल बात कर रहा हूं? बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं कर रहा। इससे पहले कभी दो ही लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है, अब दो ने पढ़ी है तो मैं दो से ही पूछ सकता हूं। इससे पहले कभी ये वाली लॉजिक देखी है, पढ़ी है, किसी किताब में देखी है? नहीं? और हाँ तो बहुत अच्छी बात, गूगल बाबा में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। अक्सर आप भी तो हैं, आपका भी तो अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही क्लास में। मैंने पूछा कितने लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, जवाब ही नहीं दिया। जी अक्सा, आपका भी तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड है बेटा। अक्सा को मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। बट मुझे तो आपके जवाबात से ऐसा लग रहा था आपका बड़ा जबरदस्त अकाउंटिंग बैकग्राउंड है। चले माशाल्लाह, आप बहुत जीनियस स्टूडेंट है माशाल्लाह। महक, आदिल, बहुत सारे लोग ऐसे माशाल्लाह। बहुत मुझे ऐसा लगता था आप लोगों के रिप्लाई से, आपके मैसेजेस से कि आप लोग अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से। बट एक्सीलेंट भाई, आप लोगों ने तो, आपने भी मुझे सरप्राइज दिया है। चलें, तो एसेट प्लस एक्सपेंस, तो यहाँ पे क्या रह गया? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। अभी भी समझ नहीं आया? हम ये कैसा सवाल कर रही हो? एसेट और एक्सपेंस क्यों ऐड हो रहा है? ओ भाई ऐड नहीं हो रहा, मैं इसको उठा के यहां से इसलिए ले आया कि इसके ऊपर कौन सी साइन थी? हम बोलो, तो यहाँ की कौन सी साइन हो जाएगी? अब ये चेक करो कि यहाँ पे सारे एक जैसे बिहेवियर वाले, यहाँ पे सारे एक जैसे बिहेवियर वाले। यहाँ पे पहले वो माइनस वाला अजीब लग रहा था या नहीं? बात समझ में आ रही है तुम्हारे? हम तुमसे बात कर रहा हूं। सेम बिहेवियर हो गया? अजीब लग रहा था ना वो माइनस वाला। अब यहाँ पे भी तीनों प्लस है, यहाँ पे भी तीनों दोनों प्लस है। अब अगर मैं इन दोनों को वहां लेके जाऊं तो इन दोनों पे माइनस आ जाएगा, इन तीनों को यहाँ लेके आऊं तो इन पे माइनस हो जाएगा। अब तो बैठ रही है ना लॉजिक? यस, एग्जैक्टली। कि एसेट और एक्सपेंस के लिए जो रूल होगा वो इन तीनों के लिए रूल हो, बोलो, जो एसेट और एक्सपेंस के लिए रूल होगा वो इन तीनों के लिए हो नहीं सकता। कैसे होगा जुनेद? अपोजिट होगा। एक्सीलेंट। जो इन दोनों के लिए रूल होगा वो इन तीनों के लिए नहीं हो सकता, और जो इन तीनों के लिए होगा वो इन दोनों के लिए नहीं हो सकता। तो इसीलिए एसेट और एक्सपेंस के इंक्रीज को डेबिट से शो करोगे, और लायबिलिटी और कैपिटल और रेवेन्यू के इंक्रीज को क्रेडिट से शो करोगे। बस इस पे और मजीद बहस नहीं करनी, क्योंकि बस आपको इस लेवल पे इतना भी बता दिया तो इनफ है। अगर अभी ये सवाल नहीं करता तो मैं समझाता भी नहीं, ये बात मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियर, क्योंकि हम आमतौर पर ये बात फर्स्ट ईयर में नहीं बताते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट का इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, ना उससे ये पूछी जाती है साइंस, ना इसकी कोई इंजीनियरिंग पूछी जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन की कि ये क्या है। जी अबीर भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई फायदा हुआ पूछने का, या घुमा दिया मैंने आपको? अबीर साहब, चलें, बहुत अच्छी बात है जिन्हें समझ आ गया। एक्सीलेंट। अबीर भाई कितना लंबा मैसेज लिख रहे हैं? गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है मेरी, और रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट है ये कि आपकी स्पीड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे ऐसी होनी चाहिए कि मैं बोलूं और आप जवाब दें, मैं बोलूं और आप जवाब दें। और ये स्पीड का सही पता कब चलेगा? जब हम फिजिकली मिलेंगे इंशाल्लाह। जब हमारी क्लास में मुलाकात होगी, मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, मैं बोलूंगा और आप जवाब देंगे, उस वक्त पता चलेगा कि आप लोग देखकर बताते थे या बगैर देखे बता रहे थे, आपको चीजें याद हो गई थी। सही है? क्या पूछने लगा हूं, आइए। क्या स्पीड होनी चाहिए? स्पीड का तायुन कैसे होगा? हाउ डू यू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ आंसर? मैं किस तरह से देखूंगा
कि आप जवाब कितनी तेजी से दे रहे हैं। तो मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों को टाइपिंग करते हुए, सही है, 2 वर्ड लिखने होंगे, सही है, 2 वर्ड, यानी 2 बार आपको कोई भी की प्रेस करनी होगी और आप मुझे आंसर भेज देंगे। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आप मुझे 2 कीज को प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, सही। और फिर मैं सवाल चेंज करूंगा और फिर मैं प्लेस करूंगा, तब भी आपको 2 कीज को प्रेस करना होगा और आप मुझे आंसर भेजेंगे। स्पीड का फर्क आपको पता चल जाएगा। करूं प्लेस, क्वेश्चन प्लेस करूं आपकी तरफ? चलो अब रेडी हो जाओ। अब देखना आपके रिप्लाई, क्योंकि आपके रिप्लाई मुझे नजर आ रहे होते हैं, मैं आपको शेयर नहीं करता। कोई बात नहीं अब्दुल मोइस, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप रिप्लाई कर देंगे। बेशक आप थोड़ी देर में करेंगे लेकिन आप कर देंगे। अपने सामने चैट स्क्रीन खोल के रखें, क्योंकि सवाल मैं स्क्रीन पे शो नहीं करूंगा, सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आपका जवाब मुझे बताएगा कितनी स्पीड से आप लोगों ने जवाब दिया। हर बच्चा जवाब देगा, लाजिमो मलजूम, कंपलसरी, सही है, अटेंडेंस पे काउंट हो सकती है ये। पहला क्वेश्चन, 10 + 5 = क्या बात है, छा गए भाई, जबरदस्त। बेहतरीन। अब आप देखें सर, ये भी कोई सवाल है? आप तो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ चले, आप इसको खेल समझ लीजिए। 10 + 5 = 15 लिख के भेजा ना आपने। हाँ, दूसरा सवाल प्लेस करता हूं। सबने जवाब दे दिया? जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, वो नहीं देना चाहते, वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाना चाहते, उनकी मर्जी। दूसरा सवाल, 5 × 4 = क्लास में होते ना बड़ा मजा आता है, यकीन करें। पूरी क्लास एक आवाज में जवाब दे रही होती, बहुत तेजी से। अभी तो टाइपिंग में फर्क आता है ना थोड़ा सा, मैसेजेस के अपेयर होने में भी फर्क आता है। आपने अपनी स्पीड खुद ही चेक कर ली है, इससे ज्यादा मैं आपको आपकी स्पीड नहीं बता सकता। आपकी स्पीड का आपको अंदाजा हो गया? अच्छा, अब मैं सवाल करता हूं। अभी भी आपको 2 बार की प्रेस करनी होगी कोई, सही है। जैसे आपने 20 के लिए 2 और 0 प्रेस किया, 15 के लिए 1 5 प्रेस किया। अब मैं क्वेश्चन करता हूं और देखता हूं अब कितनी देर में आंसर आएंगे आप लोगों के, राइट। डिक्रीज इन कैपिटल, DR लिखना है मेरा बेटा, पूरा थोड़ी लिखना है, DR। देखे ना कुछ बच्चों ने क्रेडिट लिख के भेज दिया, DR और CR, डेबिट रिकॉर्ड क्रेडिट रिकॉर्ड। दो बोला था ना, 2 बार की प्रेस करनी है, कोई 2 की प्रेस करनी है, बोला था ना। सुनते नहीं हो तुम लोग, ये तुम लोगों का बहुत बड़ा मसला रहा है। जहरा CR, अच्छा DR लिख के भेजा है। सर कुछ भी नहीं, बस मैं ऐसे खेल रहा हूँ बच्चों के साथ करीम साहब। अब आप वीडियो देख लीजिएगा रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं कहाँ से रिपीट करूँ मुझे भी नहीं पता, लाइट कहाँ से नहीं थी आपकी मुझे नहीं पता ये बात। तो जरा एक काम करें, सबसे पहले सब बच्चे, अब्दुल मोइज साहब जरा मार्क योर अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल मोइज साहब, सर। सर यस सर तो आपने बड़ी तेजी से लिख के भेजा है मोबाइल से, हैं? लेकिन जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो आप परेशान हो गए थे। चलें आप मजीद मत लिखिएगा कुछ, शुक्रिया। अभी हाँ, अबीर। Now all of you are requested to please mark your attendance. ओके, चलें जी। मायरा, आपने क्लास को कब ज्वाइन किया? जी मायरा, आपने क्लास कब ज्वाइन की? जब मैं आपका नाम ले रहा था उस वक्त आप क्लास में नहीं थी। मायरा अनम्यूट कीजिए बेटा प्लीज, शाबाश। 11 बजे की थी, तो आपने मैसेज किया था 11 बजे? सर मैंने क्लास लेट ज्वाइन की है। 11 बजे कोई पार्टिसिपेशन किया था, कोई पार्टिसिपेट किया था मैसेज करके? कल जब आपके अटेंडेंस में एब्सेंट लिखा हुआ है ना, तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, ये मैं बता रहा हूँ बड़े अदब से, सही है। और मैंने आज भी शो किया अटेंडेंस, आप उस वक्त क्लास में नहीं थी। मैं रोजाना ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये देख लें आप अपनी अटेंडेंस।
लाइट नहीं थी तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मेरी लाइट चली जाएगी तो क्या आपको मैंने आज तक बोला मेरी लाइट नहीं थी मैंने क्लास नहीं ली इस वजह से? आप लोग पढ़ रहे हैं अपने लिए, हम पढ़ा रहे हैं अपने लिए, सही है? हम पढ़ा रहे हैं आपके लिए अपने लिए, हम भी, हमारी भी रोजी है ना, इस तरह आपके लिए जरूरी है। आपके माँ बाप आपके पैसे खर्च करके एक हैंडसम अमाउंट पे करते हैं आपके पेरेंट्स कॉलेज को, फ्री में नहीं पढ़ाते पेरेंट्स कॉलेज वाले आपको। तो आपको चाहिए कि आप एक डेटा कनेक्शन, एक सिम लें, उसमें डेटा कनेक्शन लगवाएं और उसको यूज करें। नहीं कर सकते तो फिर आपका मसला ये, एब्सेंट है आप यस्टरडे और आज भी एब्सेंट है, सही है? और आपने कितने बजे पहला मैसेज किया, जल्दी से बताएं मुझे, पहला मैसेज कितने बजे किया आपने? वरना मैं यहाँ पे इस वक्त आपके सामने अभी चैट खोल के दिखा देता हूँ आपका मैसेज, पहला शो कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ना कि आप लोग समझते हैं कि मैं आपके अटेंडेंस के साथ मजाक करता हूँ, तो मेरा कोई मजाक तो है ही नहीं आप लोगों के साथ जो मैं मजाक करूँ आपसे। ये C1 की क्लास है जो इस वक्त दूसरा यूनिट हो रहा है, ये इसकी सेफ चैट है, ये मैंने आपके सामने खोल ली है, कंट्रोल F, बल्कि ये क्यों खोली है मैंने, पहले ही खोलता हूँ ना बेटा मैं, आप 11 बजे आई थी ना, तो आइए 11 बजे वाली दिखा देता हूँ आपको चैट, क्या ख्याल है? ये लीजिए C1, ये सेफ चैट है मेरे पास, कंट्रोल F MAIRA। जी मायरा, 11 बजे अगर आप क्लास में आ गई थी तो 11 बजे से लेके 11:20 तक, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है ना, 15 वहां और 25 यहाँ, 11:25 तक आपका कोई मैसेज नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है, मैं बेवकूफ हूं या आप? बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करें। आप 11 बजे क्लास में आ गई थी तो आपको रिप्लाई करना चाहिए था। कुछ बच्चों ने आके मुझे बोला है, सर सॉरी आई एम लेट, सर मैं देर से आया हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा था। आप लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, मुझे धोखा नहीं दे रहे। प्लीज, अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था आप लोगों को। आप लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं और मेरा भी। इस तरह नहीं होती है पढ़ाई, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, अकाउंटिंग में बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप लोगों के नंबर नहीं आएंगे, आपकी परसेंटेज तबाह हो जाएगी। और आप कॉमर्स में आए ही क्यों हैं? आपको पता नहीं है कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़नी पड़ती है? मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है। मैं एक हैंडसम अमाउंट लेता हूँ कॉलेज से, लेकिन नहीं, आपको एहसास नहीं है, आप लोगों को एहसास नहीं है कि आपके पेरेंट्स पैसे देते हैं, फीस पे करते हैं। नहीं, अब ये 1-on-1 मीटिंग होंगी ना तो मैं बातें करूंगा आप लोगों के पेरेंट्स से। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोगों ने, टाइम तकरीबन खत्म होने को है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, लॉजिक भी समझा दिए। कल की क्लास में हम क्या करने लगे हैं सुन लो अब सब लोग। सरप्राइज टेस्ट, MCQ बेस्ड 10 मार्क्स, और इसी तरह CRQ के लिए कमिंग वीक में रेडी रहना है सब लोगों ने। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कल जब क्लास का आगाज होगा तो मैं एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ाऊंगा। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन ये है कि मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट होते हैं, एंट्रीज नहीं बनेंगी कल से हेमंत। कल से हम ट्रांजैक्शन को पढ़ के उसको एनालाइज करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट, बोलो हेमंत जल्दी से। हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट, एक अकाउंट उसकी नेचर डिसाइड करेंगे, उसका इंक्रीज और डिक्रीज डिसाइड करेंगे, फिर उसके ऊपर रूल लगाएंगे कि वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, इधर डेबिट और क्रेडिट। ये कल हम काम करेंगे, ये है फॉर्मेट, ये सॉल्यूशन है, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, ये ट्रांजैक्शन है 20 ट्रांजैक्शन, और ये एनालिसिस है जो हम दिमाग में करेंगे, लिख के करेंगे, फिर आपको यहाँ से शो करूंगा कि ये देखो ये लिखा हुआ है सब। तो कल हम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कल से शुरू हो रहा है, प्रैक्टिकल काम का आगाज हो रहा है। अब मेरे बोलने का वक्त आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा और आपके काम करने का वक्त बढ़ता जाएगा। मैं क्लास में आया करूंगा और मैं आपको क्वेश्चन दिया करूंगा, आप उसे परफॉर्म क्या करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली फातिमा, MCQs उसी से होंगे जो आज तक क्लास में पढ़ लिया है, आज तक। बिल्कुल मैं कर देता हूँ, ओके जी, मैं ये पूरी फाइल अपलोड कर देता हूँ क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में। और बोलें, पूरी फाइल गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रहा हूँ। अटेंडेंस मार्क हो चुकी है, जल्दी से जाइए, अगली क्लास ज्वाइन कीजिए।